हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप सभी के बीच लेके आए हैं बहुत प्यारी सी कहानी जिसका नाम है मिट्टी और माँ की ममता। इसमें दिखाया है गांव की मिट्टी और माँ की ममता। तो आइए हम आप सभी को सुनाते हैं। अगर ये कहानी हमारी आप सभी को अच्छा लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आइए हम आपको सुनाते हैं। गांव का नाम था सरसई। छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़ और बीच में एक प्यारी सी मंदिर, जहां सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती रहती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी जिसमें रहती थी धनिया और उसका इकलौता बेटा मोहन। धनिया बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी आंखों में गरीबी की हार नहीं थी। वो गरीब थी लेकिन दिल से गरीब नहीं थी। ना कभी उसकी आंखों में झलकती थी कि हम गरीब हैं। वो अपने आप में एक अंदर से ऐसी साहस जगाती थी। उसका पति राम सहाय 5 साल पहले शहर में मजदूरी करते हुए एक हादसे में चला गया। उस दिन के बाद धनिया के लिए पूरी दुनिया बस उसका बेटा बन गई। धनिया मिट्टी के बर्तन बनाती थी, घड़ा दिया कुल्हड़, सुबह सुबह तालाब से मिट्टी लाती, उसे साफ करती, गूंथती और फिर चाक पर बैठ जाती। चाक जानते हैं आप सभी, जो गोला सा होता है उसमें ऐसे बना के ऐसे घुमाते हैं, वही चाक। उसका चाक घूमता तो लगता जैसे उसके जीवन का दुख भी उसी के साथ घूम रहा हो। मतलब जो वो चाक को घुमाती थी बैठ के कुल्हड़ और सब बर्तन बनाती थी, तो उसको लगता था कि हमारे जितने दुख दर्द है इसी चाक की तरह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं वो। तो वही चीज धनिया को महसूस होता था। मोहन स्कूल जाता, फटी कमीज, पुरानी किताबें, लेकिन आंखों में चमक थी। वो स्कूल जाता था, फटे पुराने कपड़े भी पहनता था और फटी पुरानी किताबें भी लेके जाता था, लेकिन उसको कभी महसूस नहीं होता था कि हमारे कपड़े फटे हैं या हमारे पास फटी किताबें हैं। वो एक होनहार बच्चा की तरह जाता था, आता था। वह पढ़ने में बहुत तेज था। मास्टर जी कहते, धनिया तुम्हारा बेटा बड़ा होकर गांव का नाम करेगा। जब मोहन स्कूल जाता था, वहां से आता था, तो वहां के मास्टर जी आते थे और धनिया से बोलते थे कि धनिया तुम्हारा बेटा जो है एक दिन बहुत होनहार और कामयाब हासिल करेगा। धनिया मुस्कुरा देती, लेकिन मन में डर भी रहता था, कहीं गरीबी उसके सपनों को तोड़ ना दे। माँ की ममता एक ऐसी होती है। माँ का सपना। एक रात मोहन ने माँ से कहा, अम्मा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। धनिया ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बनाना बेटा, जरूर बनना। तू पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। अम्मा तेरे लिए दिन रात मेहनत करेगी। एक माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू जरूर बनेगा मास्टर, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा मेहनत करूंगी और अच्छे से आपको पढ़ाई कराऊंगी ताकि आगे आने वाले समय में आप बड़े होकर मास्टर बन सको। उस रात धनिया देर तक सो नहीं पाई। झोपड़ी के कोने में जलते दिए को देखते हुए वह सोचती रही, मेरे जीवन में तो अंधेरा है, पर मेरे बेटे का जीवन उजाले से भरा होना चाहिए। उसने कहा, मैंने जो दुख उठाए हैं, मेरा बेटा वो चीज ना करे, क्योंकि मेरा बेटा जो है अच्छे से पढ़े, उसको कभी ये नहीं महसूस हो कि जो हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, वो नहीं। तो धनिया वही सेम चीज सोचती थी कि जो गरीबी हमने झेली वही गरीबी आगे चल के मेरा बच्चा ना झेले।
संघर्ष की राह। समय बीतता गया। मोहन 5वीं से 8वीं में पहुंचा। खर्च बढ़ने लगे, किताबें, कापी, फीस, सब कुछ। वो जैसे जैसे आगे क्लास में जाने लगा, उसका फीस, उसकी कलम, किताब, पढ़ाई लिखाई हर तरह की मतलब जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे कम पड़ने लगे धनिया के पास। एक दिन मास्टर जी ने कहा, मोहन को आगे पढ़ाने के लिए शहर भेजना होगा, यहाँ पढ़ाई सीमित नहीं है। मास्टर जी ने आके धनिया से कहा कि मोहन को आगे पढ़ाई करने के लिए उसको शहर भेजना होगा, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगा, गांव के माहौल में नहीं रह पाएगा। यह सुनकर धनिया का दिल कांप गया। शहर खर्च रहने की जगह। धनिया सोचने लगी कि अगर मैं इसको शहर भेजती हूँ, शहर रहने के लिए मुझे खर्च भी चाहिए, उस जगह भी चाहिए जहाँ पे ये रहेगा। उस रात उसने बहुत रोकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे का हाथ मत छोड़ना। अगर दुख देना तो मुझे देना, पर उसके सपनों पर उसके सपने मत तोड़ना। धनिया ने रात को मतलब लेटी बिस्तर पे और रोने लगी, भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे जो दुख दिए वो दिए, बट मेरे बेटे को मत देना। उसका जो सपना है उसको पूर्ण करना, तोड़ना नहीं, नहीं तो मेरा बेटा पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अगले दिन धनिया ने एक फैसला किया। अब वह सिर्फ दिए नहीं, रात भर काम करके बर्तन बनाएगी। उसके हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियों से खून रिसकने लगे, लेकिन वह रुकी नहीं। गांव वाले कहते, धनिया इतना मत थक तू खुद को। गांव वाले कहते थे, धनिया तू खुद को इतना मत थका। वह सब इतना कहती, माँ हूं, थकने की इजाजत नहीं। धनिया ने गांव वालों से कहा, माँ हूं, मुझे थकने के लिए इजाजत नहीं मिली है, उसको आगे बढ़ाने के लिए इजाजत मिली है। शहर की परीक्षा। कई महीनों की मेहनत के बाद मोहन शहर से स्कूल में दाखिल हो चुका। वह एक छोटे से आश्रम में रहने लगा। शहर उसके लिए नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार की जिंदगी। कई बार वह खुद को अकेला महसूस किए। जब मन घबराता, वह माँ की दी हुई एक छोटी सी चीज निकालता। जानते हैं वो चीज क्या था? मिट्टी की दिया। वो मिट्टी की दिया माँ ने जाते वक्त कहा था, जब भी मन अंधेरे में लगे इसे जला लेना, समझ लेना अम्मा तेरे पास है। मोहन उस दिए को जलाता और पढ़ने बैठ जाता। माँ की बीमारी। इधर गांव में धनिया की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार मेहनत और कम भोजन ने उसे कमजोर कर दिया। लेकिन उसने यह बात बेटे को नहीं बताई। एक दिन उसकी पड़ोसन ने कहा, धनिया अब बस कर, डॉक्टर को दिखा। मतलब बगड़ के पड़ोसन आए और धनिया से कहा, धनिया बस कर, अब अपने आप को और तकलीफ मत दे, अब चल डॉक्टर को दिखा। धनिया बोली, जब तक मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं गिर नहीं सकती। लेकिन शरीर ने एक दिन साथ छोड़ दिया। धनिया बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, इसे आराम चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। मतलब गांव के वैद्य आए। पहले पुराने जमाने में वैद्य होते थे, अब तो जगह जगह मेडिकल खुल गए हैं। वैद्य आए, धनिया को देखे और बोले कि धनिया अब आराम कर, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसे आराम चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है। धनिया ने कांपते हाथों से मोहन को चिट्ठी लिखी, पर बीमारी की बात नहीं लिखी। बस इतना लिखा, सच का सामना।
कुछ दिनों बाद मोहन अचानक गांव आ गया। उसे माँ की आवाज फोन पर कमजोर लगी। झोपड़ी में माँ को बिस्तर पर देखकर उसकी आंखें भर आई। अम्मा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? धनिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ की तकलीफ बच्चे का रास्ता नहीं रोकती बेटा। धनिया ने कहा, बेटा, माँ की तबीयत हो खराब हो चाहे जो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनना चाहती। मोहन उस दिन से पहली बार माँ के पैरों से लिपट कर रोया। अम्मा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? धनिया ने उसके आंसू पोंछे। तू मजबूत बनेगा, यही माँ की जीत होगी। दिए की रोशनी फिर जली। मोहन वापस शहर गया। इस बार वह वहां से ज्यादा मन लगाकर पढ़ने लगा। उसे लगा, अगर मैं हार गया तो माँ की सारी मेहनत हार जाएगी। सालों बाद मोहन ने शिक्षक की पास कर ली। पहली बार नौकरी लगी उसे जिले के स्कूल में। नियुक्ति पत्र हाथ लेकर वह सीधा गांव पहुंचा। माँ की जीत। धनिया आंगन में बैठी दिए बना रही थी। मोहन ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। माँ, मैं मास्टर बन गया। धनिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस बेटे के माथे को चूम लिया। उस दिन पूरे गांव में दिए जले, वही दिए जो धनिया के हाथों से बने थे। मोहन ने गांव के बच्चों से कहा, ये दिए मेरी माँ की कहानी है। अगर मेरी माँ हार मान लेती तो मैं आज यहाँ उजाला न होता। अंतिम संदेश। आज भी धनिया की झोपड़ी में हर शाम एक दिया जरूर जलता है। वह दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं, संघर्ष, ममता और विश्वास का प्रतीक है। तो दोस्तों, माँ की ममता वह शक्ति है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है, और जो माँ के सपनों को अपना बना ले उसकी कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और चैनल को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप सब तक बराबर पहुंचता रहे। धन्यवाद।